हेलो फ्रेंड्स। साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष। हमने ये पढ़ा था और हमने इसके कुछ उपनाम पढ़े थे। इस उम्र में बालक क्या होता है? जैसे शेष अवस्था में बालक खिलौनों के साथ खेलता है, खिलौनों के साथ, तो उसको बोला जाता है टॉय एज। इसमें बालक खेल के साथ खेला जाता है, किसके साथ? खेल के साथ, तो इसको बोला जाता है प्ले एज। क्या बोला जाता है? प्ले एज या फिर गेम एज। ये हमने पढ़ा था। खेल की आयु, खेलों की अवस्था, क्या बोला जाता है इसको? खेलों की अवस्था या खेल की आयु। फिर हमने देखा था कि इस अवस्था में क्या होता है, बालक एक समूह बनाकर रहता है। बालक समूह बनाना शुरू कर देता है। जो लड़का है वो लड़कों का ग्रुप बना लेता है और लड़कियां लड़कियों का ग्रुप बना लेती है। ठीक है, तो इस ग्रुप को एक नाम दिया गया है। लड़का और लड़कियां आपस में ग्रुप बनाती हैं तो इनको बोला जाता है पीयर ग्रुप्स। क्या बोला जाता है? पीयर ग्रुप्स। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीयर ग्रुप्स, हिंदी में भी पूछ सकते हैं पीयर्स ग्रुप। पीयर्स ग्रुप की एज कौन सी है? तो वो एज कौन सी हो जाएगी? हमारी बाल्यावस्था। ठीक है, तो गैंग बनाता है तो इसको बोला जाता है गैंग अवस्था या टोली अवस्था। ठीक है, दल आयु, क्या बोला जाता है? दल आयु, दल की आयु, गैंग एज। और हमने पढ़ा था इसको, इस उम्र में बालक 6 साल की उम्र में आरटी, हमने पढ़े थे आरटी एक्ट है, वो कहता है 6 साल की उम्र में बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, तो इसको स्कूली अवस्था ही बोला जाता है। लेकिन रोज भाई साहब ने इसको क्या बोला? जो स्कूली अवस्था बोला है वो प्राक बाल्यावस्था को बोला है कि बालक प्राक बाल्यावस्था मतलब 3 से 6 वर्ष, उस उम्र में स्कूल जाना शुरू कर देता है। इसको बक्की अवस्था बोला जाता है, पलटकर जवाब देने वाली अवस्था। तो रोज ने इसको कौन सा बोला? प्राक बाल्यावस्था बोला है। ठीक है, ये गंदी अवस्था है। इस उम्र में इसको क्या बोला था हमने? गंदी अवस्था। फिर हमने पढ़ी थी इसकी परिभाषाएं। ठीक है, गंदी अवस्था प्लस में इसको सारस अवस्था भी बोला जाता है। जरूरी नहीं कि वो गंदा ही होगा, अच्छा भी बन सकता है। ठीक है, सारस अवस्था। ठीक है, उसके बाद में हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी फ्राइड ने इसको क्या बोला? जीवन का निर्माण काल। जीवन का आधारभूत काल कौन सा था? शिशुअवस्था। ये पढ़ लिया हमने। किल पैट्रिक हमने पढ़ा था, किल पैट्रिक की परिभाषा पढ़ी थी। प्रतिद्वंद्वात्मक प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था। स्ट्रेंग स्ट्रेंग देखो, कितना खेल खेलेगा? तो हमने पढ़ा था ऐसा कोई खेल नहीं है जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। काल ब्रूस, ब्रूस कैसा था? काला अनोखा, तो हमने अनोखा काल पढ़ा। सिलबर्ट की परिभाषा पढ़ी कि भाई हर जगह वो फालतू में घूमने लगता है, निरुद्देश्य भटकने की अवस्था ये कहलाती है। इसके अलावा एक परिभाषा और याद रखना, कैरल हॉर्नी की। कैरल हॉर्नी, कैरल हॉर्नी ने जो बाल्यावस्था उसको बोला मूल दुश्चिंता की अवस्था। बेसिक एंजाइटी, यानी थोड़ी बहुत एंजाइटी इस अवस्था में आने शुरू हो सकती है। जिसकी होती है उसी की बात करें, हर किसी को नहीं होती है। बेसिक एंजाइटी इस उम्र में आना शुरू हो जाती है। और मूलतः एंजाइटी कब शुरू होती है? किशोरावस्था में बहुत एंजाइटी होती है। ठीक है, ये हमने फिर रोज की परिभाषा पढ़ी। रोज ने क्या बोला? इसको स्थिर अवस्था बोला है। ठीक है, और सदम परिपक्वता की अवस्था। बालक क्या करता है? एक्टिंग करता है, या मतलब ऐसे खुद को परिपक्व होने को दिखाता है कि भाई मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं परिपक्व हो चुका हूँ। फिर हम पढ़ रहे थे इसकी विशेषताएं। हम क्या पढ़ेंगे अब? इसकी विशेषताएं, कि इस अवस्था में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता है हमारी इसके अंदर, पहली अवस्था है यथार्थ से परिचय। रियलिस्ट। देखो बालक शेष अवस्था में क्या कर रहा था? शेष अवस्था में बालक क्या कर रहा था? हमारे पास एनिमिज्म कर रहा था, सजीव चिंतन। उसको पता नहीं था कि धरती सजीव है निर्जीव है।
सोचता था सूरज जो है वो मेरे साथ साथ चल रहा है, चांद सितारे मेरे साथ साथ घूम रहे हैं, तो एनिमिज्म करता था। अब उसको यथार्थ से परिचय हो गया, उसको पता लग गया कि ये चीज़ें जो मैं सोचता था वो तो छोटा बच्चा था तभी समझता था। बस सिंपल सी बात है, यथार्थ से परिचय। फिर इसकी 2 नंबर विशेषता देखो क्या है। ये जो काल होता है ये रचनात्मकता का काल होता है, क्रिएटिविटी का काल। बालक समाज में जाता है, नई नई चीज़ें देखता है, नई नई चीज़ें सीखता है। क्रिएटिविटी, ये इसको बोलते हैं सृजनात्मकता का काल। जैसे बालक देखो, जैसे पतंग बनाना सीखता है इस उम्र के अंदर, जैसे जो पतंग कैसे बनाते हैं वो सीख लेता है, नई नई चीज़ें खोजता है, नई चीज़ें खोजता है। सृजन का मतलब निर्माण करना, नई चीज़ें बनाता है। ठीक है। और बालक क्या है, जैसे ग्रुप बन गया, उसके अंदर खुद को मैन समझता है कि मैं मैन लीडर हूँ। तो इसमें इसको बोला गया विधायकता का काल, विधायकता का दौर या विधायकता का काल। विधायक समझ रहा है कौन, क्योंकि वो देखो छदम परिपक्व हो जाता था। स्यूडो, हमने पढ़ा था, रोज की परिभाषा थी स्यूडो मैच्योर। तो देखो इसको याद रखने का तरीका है कि खुद को बालक क्या समझने लगता है कि विधायक हूँ मैं क्या हूँ, विधायक हूँ। तो विधायक कब समझता है बालक, जब बाल्यावस्था में होता है, क्योंकि मैच्योर होता नहीं है। तो विधायक कब समझेगा, बाल्यावस्था के अंदर। इसके बाद में देखो एक नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, फ्राइड भाई साहब ने शेष अवस्था में क्या बोला था। शेष अवस्था में फ्राइड ने क्या बोला था कि जो लड़का है, अगर बालक लड़का है तो वो माता के पास, क्यों, क्योंकि उसमें एक ग्रंथि विकसित हो जाती है। हमने पढ़ी थी, जैसे लड़की होती है वो पिता के पास जाना शुरू कर देती है। क्यों, क्योंकि उसमें तो जो लड़की है उसमें तो इलेक्ट्रा, क्योंकि लड़की तो फायर होती है, लड़का में ओडिपस नाम की ग्रंथि आती है। तो लड़का तो माता के पास, लड़की पिता के पास। लेकिन इसमें जो है, इस अवस्था में लड़का लड़के की तरफ जाता है, लड़की लड़की की तरफ ग्रुप में बनाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बालक की जो लैंगिक ऊर्जा होती है ना, बालक की जो लैंगिक ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो जाती है। वो किस चीज़ के प्रति ट्रांसफर हो जाती है, खेल कूद के प्रति। ये बात किसने बोली है, फ्राइड भाई साहब ने। ये बात याद रखना, दोनों शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में क्या था, जो लैंगिक ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो जाती है किसमें, खेल कूद में। बालक नई नई चीज़ें बनानी सीखता है, जैसे चित्रकारी होगी उसमें। शिक्षा पे पूरा ध्यान देना शुरू कर देता है। सभी की अलग अलग विशेषताएं, कोई खेल कूद में चल जाता है, कोई चित्रकारी, अलग अलग चीज़ों में, कोई जैसे मान लो कोई क्रिकेट में एक्सपर्ट होना शुरू कर देता है। तो जो गतिविधियाँ, लैंगिक ऊर्जा जो है वो अन्य गतिविधियों के प्रति क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ये बात किसने बोली है, फ्राइड ने। लैंगिक ऊर्जा का ट्रांसफर कहाँ पे हो गया, इन चीज़ों में हो गया। ठीक है। शेष अवस्था में लैंगिक ऊर्जा कहाँ चल रही थी, लड़का माता की तरफ ओडिपस के लिए और लड़की पिता की तरफ इलेक्ट्रा के लिए। ऐसे ही हम पढ़ेंगे किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था में वापस क्या हो जाएगा, लड़का जो है अब वो माता के प्रति यानी किसी लड़की के प्रति अपनी लैंगिक ऊर्जा ट्रांसफर करेगा, लड़की किसी लड़के के प्रति लैंगिक ऊर्जा ट्रांसफर करेगी। ठीक है। तो इस चीज को बोला गया विधायकता। ऐसा भी समझ सकते हैं कि बालक में विधायकता का गुण आ जाता है कि वो खुद को इन चीज़ों में एक्सपर्ट समझना शुरू कर देता है, इन चीज़ों की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। आगे देखो, इसका आगे विशेषता क्या है हमारी, 4 नंबर विशेषता, संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति, बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक जैसे ले लो कंचे इकट्ठा करने शुरू कर देता है। हमने देखा है कि बालक कंचे इकट्ठा, पतंगे है तो पतंगे इकट्ठा करने शुरू कर देता है। चीज़ों को क्या क्या संग्रह करना शुरू कर देता है। ठीक है। उसके बाद में देखो इसकी विशेषता, सामाजिकता एंड नैतिकता का विकास। शेष अवस्था में पढ़ा था हमने कि उसका अभाव होता है, बालों को पता नहीं होता कि पिता है तो उसको तू करके नहीं बोलना है, या किसी को भी ऐसे करके, उसको नैतिकता का विकास नहीं होता है, ना उसमें सामाजिकता होती है,
शेषावस्था में क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, ठीक है, खुद के प्रति वो खोया रहता है, खुद के अंदर ही स्वेलीन होता है, ओटिज्म होता है, हमने पढ़ा था ये। लेकिन इस उम्र में सामाजिकता और नैतिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। और पूर्ण रूप से विकास तो कब हो जाता है हमारे को हमें पता है, किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं, देखो बहिर्मुखी स्वभाव। देखो ग्रुप बनाएगा, बालक पीयर ग्रुप्स में रह रहा है तो बालक बहिर्मुख होगा तभी तो ग्रुप बनाएगा ना। और अंतर्मुखी स्वभाव किस में पाया जाता है, हम पढ़ चुके हैं, अंतर्मुखी स्वभाव किस में पाया जाता है, शेष अवस्था में। और किशोरावस्था में दोनों प्रकार के स्वभाव पाए जाएंगे, अंतर्मुखी भी और बहिर्मुखी भी। तो इसमें स्वभाव कैसा होता है, बहिर्मुखी। पीयर ग्रुप्स है तो कौन सा आकर्षण है, समलिंगी आकर्षण, क्योंकि सारी लैंगिक ऊर्जा तो खेलकूद में चली गई, तो समलिंगी आकर्षण। विपरीत लिंगी किसमें था, शेषावस्था में, और किशोरावस्था में विपरीत लिंगी होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण। समाजीकरण ये पढ़ा था हमने। और इसी विशेषता क्या पढ़ी थी, मिथ्या, मिथ्या यानी झूठी परिपक्वता। किसकी परिभाषा थी ये, रोस की, ठीक है। 10 नंबर। देखो एक बार रोस को वापस देख लेना, रोस ने क्या क्या बोला है। देखो रोस ने बाल्यावस्था के बारे में बहुत कुछ बोला है, और उसने अवस्था ही चेंज कर दी थी। पहली तो उसने बना दी थी प्राक बाल्यावस्था, प्राक बाल्यावस्था। तो रोज को थोड़ा याद रख लेना, प्राक बाल्यावस्था क्या बोला, 3 से 6 उम्र, ठीक है। और इसने बोला कि विद्यालय बच्चा इस उम्र में नहीं, इस उम्र में जाता है, तो विद्यालय वाली एज बोली थी इसने एक तो, ठीक है। 2 नंबर पे इसने हमें क्या बोला था, बक्की अवस्था, पलट के जवाब देने की, तो भी इसने क्या बोला, प्राक अवस्था में होता है ये, 3 से 6। और देखो इसने 2 परिभाषा दिया बाल्यावस्था के बारे में। पहली परिभाषा क्या बोली उसने, छदम परिपक्वता होती है, छदम परिपक्वता, एक तो ये बोला इसने इस बाल्यावस्था के बारे में। स्यूडो मैच्योरिटी, और क्या बोला इसने, इसने बोला विकास में स्थिरता होती है, विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में क्या होती है, विकास में स्थिरता होती है। विकास तेजी से नहीं होता, तेजी से विकास ये तो किस में होगा, किशोरावस्था में होगा। स्थिरता कहाँ पे रहती है, बाल्यावस्था में। स्थिरता तो कहाँ रहेगी, बाल्यावस्था में। और तेजी से विकास, स्पीडी चेंजेस, स्पीडी लर्निंग या स्पीडी डेवलपमेंट, स्पीडी लर्निंग या फिर स्पीडी डेवलपमेंट। स्पीडी डेवलपमेंट का मतलब तेजी से विकास, वो कब होगा, वो होगा किशोरावस्था में, ये भी हमने पढ़ लिया। और स्पीडी चेंजेस, नहीं स्पीडी लर्निंग, सॉरी ये हमें लिखता हूँ स्पीडी चेंजेस, तेजी से चेंजेस कब होंगे, किशोरावस्था में। और स्पीडी लर्निंग कहाँ होगी, स्पीडी लर्निंग वो होगी शेषावस्था में। सीखता कब है बालक सबसे ज़्यादा, शेषावस्था में। और स्पीडी चेंजेस यानी तेजी से स्पीडी से चेंजेस हो रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड तो क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब मिनटों में चेंजेस होना शुरू हो जाता है, कभी गुस्सा कभी प्यार, ऐसे चलता रहता है किशोरावस्था में। ये आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। मिथ्या परिपक्वता पढ़ रहे थे हम बाल्यावस्था के अंदर। उसके बाद में इस अवस्था को क्या बोला, उत्पाती अवस्था। तो उत्पाती गुण पाए जाते हैं बालक में, कौन से गुण पाए जाते हैं, उत्पाती, शरारती गुण पाए जाते हैं बाल्यावस्था में। उसके बाद में देखो समलिंगी आकर्षण है तो काम भावना क्या होगी, काम भावना क्या होगी, काम भावना शून्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, काम भावना शून्य। उसके बाद में इसकी विशेषता देखो, मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, बालक सोचना समझना चिंतन करना, मूर्त चिंतन, मूर्त तर्क करना शुरू कर देता है। देखो शेषावस्था में क्या था, अतार्किक चिंतन, बालक को पता नहीं था चंद्रमा जीवित है या फिर कोई अन्य वस्तु है, उसको कुछ नहीं पता, धरती क्या है उसको नहीं पता था, अतार्किक चिंतन था, बस जो उसको बता दिया वो ही हो रहा था। फिर देखो बाल्यावस्था में क्या होगा, मूर्त चिंतन,
अतार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन। मूर्त चिंतन का मतलब क्या है? जैसे मान लो बालक के सामने कुछ भी आ गया, जैसे मानो बालक के सामने कंगा आ गया, कंगा आ गया, शेषावस्था में उसको पता नहीं है कंगे से क्या करना था। वो कंगे से कभी कंगे को मुंह में ले लेता था, कुछ भी कर लेता, उसको पता नहीं था इसके ऊपर क्या मेरे को तर्क लगाना है। लेकिन बालक के सामने कंगा आता है जब बाल्यावस्था में, तब उसको पता है कि कंगे से क्या देते हैं, बाल बह जाते हैं, बाल बह जाते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाल बहे जाते हैं। ठीक है। जैसे उसके सामने मान लो भगवान की मूर्ति आ गई, अगर मूर्ति आ गई तो वो समझ लेगा कि इस मूर्ति का क्या करना है, मुझे पूजा करनी होती है इसके साथ। लेकिन शेषावस्था में उसमें कोई चिंतन नहीं होता, उसको जैसे बता दिया कि भाई हाँ मूर्ति है, भगवान है, भगवान तेरे को मारेंगे, तेरे को ऐसे करेंगे, भूत रहता है। इसमें क्या है, बालक बालक के सामने कोई चीज़ आती है तो उसको देख के वो चिंतन कर सकता है कि हाँ ये चीज़ ये है। शेषावस्था में क्या होगा, शेषावस्था में सॉरी किशोरावस्था में, किशोरावस्था में क्या होगा, अतार्किक चिंतन, अतार्किक चिंतन। ठीक है। जैसे बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन होता है। जैसे मान लो बाइक की बात करता हूँ, तो हमने बोल दिया इंजन, तो बालक को समझ में नहीं आएगा, तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, इंजन दिखाना पड़ेगा बाइक का। बाइक का क्या करना पड़ेगा, इंजन दिखाना पड़ेगा, ये इंजन होता है, इससे बाइक चलती है। लेकिन किशोरावस्था में अतार्किक चिंतन होगा, उसको सिर्फ इंजन का नाम दे देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इंजन से चीज़ें चलती हैं, बाइक चलती है, रेलगाड़ी चलती है, इंजन से, उसको समझ में आ जाएगा। तो उसको उसके सामने इंजन दिखाने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ इंजन की मूर्ति दिखानी जरूरी है, इंजन की शक्ल दिखाना जरूरी है। उसको बोलेंगे हवाई जहाज, यहाँ मान लो हवाई जहाज, किशोरावस्था में क्या होता है, हवाई जहाज, तो उसको पता होगा हवाई जहाज ऐसे चलता है, हवाई जहाज के ऊपर पंखा लगा होता है। यहाँ पे उसको दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, हर चीज़ को दिखा दिखा के समझाना पड़ता है। यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अतार्किक चिंतन, किशोरावस्था में। तो इसमें कौन सा होता है, मूर्त चिंतन, ये हमने पढ़ लिया। एक इंपॉर्टेंट है वैचारिक क्रिया, वैचारिक क्रिया की अवस्था। ठीक है, वैचारिक क्रिया की अवस्था, कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल स्टेज भी इसको बोला जाता है, कंसेप्चुअल स्टेज। वैचारिक क्रिया का मतलब क्या है, विचार के प्रति क्रिया करना, कंसेप्ट बनाना। कंसेप्ट बनाना बालक शुरू कर देता है कौन सी अवस्था में, बालक बाल्यावस्था में। कंसेप्ट बनाना कब शुरू कर देता है, बाल्यावस्था में। ठीक है। उसके अलावा देखो भाषा, भाषा का विकास भाषाई विकास मातृभाषा के रूप में हो गया था। यहाँ क्या होगा, भाषा पर पूरा नियंत्रण हो जाएगा उसका, बालक का भाषा पर नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है। उसमें इमोशन थे क्या, शेष अवस्था में, तो यहाँ पर इमोशंस भी आने शुरू हो जाते हैं, और इमोशन पर थोड़ा बहुत नियंत्रण भी शुरू हो जाता है, इमोशन पर नियंत्रण। किशोरावस्था में इमोशंस पर नियंत्रण देखो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस अवस्था में इमोशंस पर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है। देखो एक झूठी अवस्था भी बोला जाता है इसको, झूठी या गंदी अवस्था हमने पढ़ा था, क्योंकि बालक इस बाल्यावस्था में झूठ बहुत बोलता है, तो इसको झूठी अवस्था भी बोला गया। ठीक है। उसके अलावा इसमें परिवर्तन क्या होते हैं, मंद होते हैं। हमने पढ़ लिया मंद परिवर्तन, परिवर्तन यानी धीमे से परिवर्तन होते हैं। जैसा कि हमारे रोज भाई साहब ने बताया था, तो जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं इसके अंदर। स्पीड से, स्पीड से कब होंगे, स्पीड से होंगे किशोरावस्था में। स्पीड से परिवर्तन चेंजेस, और स्पीड से सीखना कब होगा, शेष अवस्था में। और मंद अवस्था में परिवर्तन कब होंगे, बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है। इसके अलावा इसकी क्या क्या विशेषता हो सकती है, जो देखो बालक जिज्ञासा करता था शेष अवस्था में, तो इसमें जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है, जिज्ञासा की प्रबलता। पहले जिज्ञासा होती थी, जिज्ञासु प्रवृत्ति किसमें होती है, शेष अवस्था में। लेकिन जिज्ञासु की प्रबलता या संतुष्टि, जिज्ञासा शांत होना कौन सी अवस्था में होता है, तो भाई बालक को अगर समझा देते हैं तो बालक की जिज्ञासा शांत हो जाती है। लेकिन शेष अवस्था में बालक को कुछ बताते हैं तो वो उसका और आगे पूछता है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। यहाँ पर वो प्रबल रूप से समझ सकता है कि भाई हाँ चीज़ें क्या हुई, जिज्ञासा की संतुष्टि हो जाती है। ठीक है।
तो ये इसकी क्या थी, विशेषताएं थी। मंद परिवर्तन होते हैं, स्थिर परिवर्तन होते हैं। अब वो चाहे शारीरिक रूप से ले लो, शारीरिक रूप से भी देखो स्थिर होते हैं। शारीरिक रूप से चेंजेस कब आना शुरू हो जाते हैं, जैसे मूछे दाढ़ी आना, ठीक है, तो वो कब हो जाती है, वो किशोरावस्था में होती है। तो शारीरिक रूप से भी स्थिर होता है बालक और मानसिक रूप से भी स्थिर होता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं शिक्षा कैसी रहती है इसके अंदर। शिक्षा, बाल्यावस्था में शिक्षा देखो कैसे होती है। स्कूली शिक्षा होती है, स्कूल के माध्यम से शिक्षा। उसमें क्या थी, मातृभाषा से शिक्षा या मातृ जो परिवार है उससे शिक्षा। इसमें स्कूल प्लस समाज से शिक्षा मिलती है इसको। और खेलों से मिलती है, खेल कूद के माध्यम से। पढ़ाई के साथ साथ क्या होती है, देखो पढ़ाई तो होती है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी सिखाया जाता है। खेल कूद के माध्यम से सामाजिकता कैसे होती है, नैतिकता कैसे होती है, वो भी सिखाया जाता है। तो पढ़ाई के साथ सहगामी क्रिया, सहगामी क्रिया में क्या क्या आ जाते हैं, खेल कूद आ जाते हैं, ठीक है, ड्राइंग वगैरह होगी, ठीक है, कोई चीज़ बनानी, निर्माण करना, निर्माण करना किसी चीज़ का, तो वो चीज़ें सहगामी क्रिया कहलाती हैं पढ़ाइयों के साथ। इसके अलावा देखो इसमें कौन सी और क्या शिक्षा होती है, समूह बनाना, समूह प्लस में नेतृत्व संभालना। ये इस प्रकार से शिक्षा, नेतृत्व कैसे संभाला जाता है, वो कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में होता है। उसके अलावा बालक घूमता था, तो पर्यटन से शिक्षा मिलती है बालक को। पर्यटन, स्काउटिंग, इस टाइप की शिक्षा मिलती है। क्लाइंबिंग, चढ़ना, स्विमिंग, इस प्रकार की शिक्षा मिलती है। उसके अलावा देखो चीज़ों को संचय करना, ठीक है, उसकी शिक्षा मिलती है। उसके अलावा देखो प्रेम और सहानुभूति की शिक्षा मिलती है। ग्रुप बनाएंगे तो प्रेम बढ़ेगा, और सहानुभूति रखेंगे तो प्रेम और सहानुभूति की शिक्षा। सामाजिक गुणों का विकास ये बालक में होता है। उसके अलावा देखो बालक रोचक चीज़ों के प्रति आकर्षित होता है, तो रोचक विषयों की शिक्षा। बालक की रुचि पता लगती है, बालक की रुचि किस में जा रही है, खेलकूद में ज़्यादा जा रही है, पढ़ाई में ज़्यादा जा रही है, तो रोचक विषयों की शिक्षा का पता लगता है। तो ये सब था हमारी बाल्यावस्था के, बाल्यावस्था में शिक्षा कैसी होती है। तो हमारा बाल्यावस्था यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं किशोरावस्था की ओर। एडोलसेंस, एज क्या थी इसकी, देखो 12 से लेकर 19 वर्ष, 18 भी मान सकते हैं यहाँ पे, 18 या 19 वर्ष, 12 से लेकर 18 वर्ष इसकी एज होती है। अब इसके हम देखते हैं पहले उपनाम और परिभाषाएं। देखो नंबर 1, इसका उपनाम भी साथ में आ जाएगा, जीवन का सबसे कठिन काल। जीवन की आधारभूत अवस्था कौन सी थी, शेषावस्था। जीवन की निर्माणकारी अवस्था बाल्यावस्था। और जीवन की सबसे कठिन अवस्था, सबसे कठिन अवस्था, तो सबसे कठिन अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। ये परिभाषा किसने दी, हमारे किलपैट्रिक ने। देखो किलपैट्रिक बनाई थी हमने बाल्यावस्था के अंदर। तो किलपैट्रिक ने 2 परिभाषा दे दी। देखो किलपैट्रिक, एक तो प्रतिद्वंद वाली परिभाषा थी, वो किसकी थी, ट्रिक कौन बनाएगा, तो ग्रुप वाले प्रतिद्वंद करेंगे आपस में कि मैं ट्रिक बनाऊंगा, तो कहता मैं ट्रिक बनाऊंगा। तो प्रतिद्वंद होता था बाल्यावस्था में, ग्रुप कहाँ बनते हैं, बाल्यावस्था में। और एक परिभाषा कौन सी होगी, कठिन काल, वो कौन सी परिभाषा होगी, किशोरावस्था की। तो पहली बात तो ये होगी, जीवन की सबसे कठिन अवस्था बोला इसको किलपैट्रिक ने। नंबर 2 देखो, हमने पढ़ा था इसमें स्पीडी क्या होते हैं, स्पीडी चेंजेस, स्पीडी लर्निंग कहाँ होती है, शेष अवस्था में। या स्पीडी डेवलपमेंट, तेजी से विकास,
ठीक है। इसको बोल सकते हैं हम तीव्र कौन सा विकास, शारीरिक, मानसिक, सभी प्रकार का विकास। शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक, संवेगात्मक, इमोशंस के लिए भी। ठीक है, इसमें ये चेंजेस होते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी हमारी, स्टेनली होल। ठीक है। आकस्मिक, इसको बोलते हैं आकस्मिक चेंजेस, आकस्मिक या त्वरित। इसका सिद्धांत है, वो भी स्टेनली होल ने दिया है, वो हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा आगे जाके, स्टेनली होल। तो पहले तो देखते हैं अचानक मतलब अचानक। तो हम समझेंगे, देख आकस्मिक मतलब क्या होगा, अचानक, अचानक से चेंजेस आ रहे हैं। तो हम देखेंगे, देखो स्टे लग गया। मान लो हम तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब की और हमें पता लगता है अचानक से क्या लग गया, जॉब पे स्टे लग गया। अचानक से जो वैकेंसी आई थी, अचानक मतलब आकस्मिक, अचानक से उस पर क्या लग गया, स्टे लग गया। ठीक है। तो ये परिभाषा आकस्मिक या त्वरित चेंजेस की अवस्था, ये किसने बोला है, देखो आकस्मिक चेंजेस कब होंगे, अचानक से चेंजेस कब होंगे, जब स्टे लगेगा। तो स्टेनली हॉल ने ये परिभाषा दी है। ठीक है। उसके बाद में देखो 3 नंबर पे, कर्मिक विकास की अवस्था। क्रम से विकास, सभी प्रकार का क्रम से विकास, ये किसने बोला है, थॉर्नडाइक, किंग और हिलिंगबर्थ ने। हालांकि क्रम से विकास तो तीनों अवस्था में होता है, लेकिन एक सिद्धांत दिया गया था क्रमिक विकास का सिद्धांत, जो किसने दिया, थॉर्नडाइक, किंग और हिलिंगबर्थ ने, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो एक परिभाषा दी है, बल, तनाव, तूफान, विरोध, स्वतंत्रता। देखो कितने सारे वर्ड आगे अचानक एक साथ में, स्वतंत्रता की भावना की अवस्था, भावना की अवस्था। किसने बोला है, बल, तनाव, तूफान, विरोध, स्वतंत्रता की भावना की अवस्था, ये बोला है हैडी कमेटी ने, हैडी कमेटी। ठीक है। तब हम इसको कैसे याद रखेंगे, देखो एक हांडी है, एक क्या है, हांडी, उस हांडी में जवार है, उस हांडी में हमने जवार उबाल रहे हैं। देखो हांडी से तो क्या हो जाएगा, हैंडी से क्या हो जाएगा, हैंडी। जवार से क्या हो जाएगा, जवार, तूफान, क्या हो जाएगा, जवार, तूफान, तूफान उठना, उबाल मारना, तूफान उठना या उबाल मारना। तो तूफान उबलना, तनाव आना, अचानक से विरोध करना, बाहर निकलने का। तो ये देखो जवार उबल रहा था, तूफान उबल रहा था, किसमें, हांडी में। तो ये परिभाषा किसने दी है, हांडी ने। तो हांडी ने एक परिभाषा भी दी है कि 12 वर्ष में, 12 वर्ष की आयु में, 12 से 13 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में जवार उठता है, तूफान आता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी, देखो जवार उठ रहा है, जवार कहाँ उठ रहा है, हांडी में। तो हांडी कमेटी ने ये परिभाषा दी है। और ये सब चीज़ें रियलिटी है, किशोरावस्था में ऐसी चीज़ें होती है। उसके अलावा देखो रोस, रोस भाई साहब फिर आ गया हमारा, रोस बाल्यावस्था में तो आया था। रोस, रोस ने बोला क्या, जो काम भावना है, जो काम है, काम भावना किशोरावस्था का मूल तथ्य है। ये बात किसने बोली है, रोस भाई साहब ने। फिर रोस भाई साहब ने फिर क्या कर दिया, इसको 2 भागों में बांट दिया, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोर। पूर्व किशोर इसने बोला 12 से 16 और 16 से 18 उत्तर किशोर। ठीक है। इसके अलावा देखो
हमने वर्ड पढ़ा था ईगोसेंट्रिज्म। शेषावस्था में यहाँ पे भी ईगोसेंट्रिज्म होता है, जिसको बोला जाता है अहम केंद्रवाद। अहम केंद्रवाद। बालक में क्या था, खुद में ईगो आ जाता है। जवानी के अंदर, जवानी समझ लो 12 से 12 वर्ष में बालक में खुद में ईगो आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो उसमें क्या होता है, अहम केंद्रवाद की भावना आ जाती है। ये बात किसने बोली है? इरिक इरिक्सन। बालक में इतना ईगो आ जाता है, वो सोचता है मैं कोई भी रिक्स ले सकता हूँ, कोई भी रिक्स ले सकता हूँ। तो ईगो, अहम, अहम मतलब खुद में घमंड होना। घमंड आ जाता है तो वो क्या बोलता है कि मैं कोई भी रिक्स ले सकता हूँ। तो ईगोसेंट्रिज्म किसकी परिभाषा होगी? एरिक इरिक्सन की परिभाषा। ठीक है। इसके लिए एक सिद्धांत भी पढ़ेंगे हम आगे, जिसको बोलते हैं पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। ये जब सिद्धांत पढ़ेंगे तभी पढ़ लेंगे इसको। बस हम तो इतना याद रख लेंगे किसने बोला ये बात, एरिक इरिक्सन ने। उसके अलावा देखो 7 नंबर पे एक डेविड एलकांट नाम का मनोवैज्ञानिक आया। उसने क्या बोला कि बालक है व्यक्तिगत कथाएं सुनाता रहता है, खुद की व्यक्तिगत कथाएं, और काल्पनिक श्रोता बन जाता है। काल्पनिक श्रोता बन जाता है और व्यक्तिगत कथाएं सुनाने लग जाता है। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि भाई कोई कांड हो गया, ठीक है, मतलब जवानी में क्या होता है, देखो कोई मान लो कोई कांड करके आ गया कोई बालक, ठीक है, तो वो अपने दोस्तों को क्या बताएगा, खुद की बनाई हुई कथा बना देगा। ठीक है। और सामने वाले बालक है उसको सुनते रहेंगे कि भाई उनको भी पता लग जाता है कि भाई ये काल्पनिक है। ऐसे याद रखने का तरीका बना रहा हूँ। कोई कांड हो गया तो क्योंकि कांड हमारे नाम में आ रहा है, डेविड कांड, कांड हो गया तो उसकी क्या बनाएंगे, खुद की कथाएं बना लेंगे, काल्पनिक बातें करने उसमें शुरू कर लेंगे, खुद ही जोड़ जोड़ के बता देंगे। उसके अलावा देखो जोन्स, जोन्स ने क्या बोला है? जोन्स ने बोला जो किशोरावस्था है ना, देखो जोन्स जोनी जोनी यस पापा वापस से किस में आ जाएगा, जोनी जोनी यस पापा। जोन्स ने क्या बोला, किशोरावस्था में, किशोरावस्था है वो क्या है, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। देखो बहुत सारे गुण मिलते हैं इसमें, शेषवावस्था की पुनरावृत्ति है। जैसे ईगोसेंट्रिज्म हो गया, विपरीत लिंगी आकर्षण, ठीक है, खुद में खोए रहना, ये सारी गुण आ जाते हैं। तो जोन्स ने क्या बोला, किशोरावस्था है वो शेषावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है। उसके अलावा देखो वैलेंटाइन, वैलेंटाइन ने क्या बोला, इसको मित्रता की अवस्था बोला है। मित्रता कौन सी, मेल की फीमेल के साथ मित्रता की अवस्था। देखो वैलेंटाइन है, समझ में आ जाएगा वैलेंटाइन की परिभाषा कौन सी है, मित्रता वाली परिभाषा। उसके अलावा देखो 10 नंबर पे एक लास्ट परिभाषा जरशील्ड की लेते हैं हम, जरशील्ड की। ठीक है, जरशील्ड की क्या परिभाषा है? जरशील्ड ने बोला है कि विकासशील व्यक्ति, विकासशील व्यक्ति जिसका विकास नहीं हुआ है, अब उसका विकास होगा तो वो कहाँ जाएगा, किशोरावस्था की ओर। तो विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व होकर कहाँ जाता है, किशोरावस्था की ओर। तो ये परिभाषा बोली है, किशोरावस्था में जाता है, में संक्रमण करता है। अगर शुद्ध हिंदी में बात करें तो किशोरावस्था में, किशोरावस्था की ओर संक्रमण करता है। किसने बोला, जरशील्ड ने। तो ये हमारी परिभाषाएं थी, जो कुछ हमने ट्रिक से देखी, कुछ हमने सीधी देख ली। तो ये उसमें उपनाम भी आ जाएंगे इसके अंदर और कुछ परिभाषाएं भी आ जाएगी। उसके अलावा देखो एक बिगे और होट, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बिगे एंड होट। बिगे और होट, देखो बिग और होट ले लेते हैं हम, बिग और होट, इससे ट्रिक बना लेंगे। बिगे होट ने क्या बोला है,
अगर किशोरावस्था को समझना है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से अगर एक शब्द दिया जाए, अगर एक शब्द दिया जाए तो वो शब्द क्या है? वो शब्द है परिवर्तन। हमने पहले देख चुके हैं, हम स्पीडी चेंजेस होते हैं इस अवस्था में, स्पीडी लर्निंग शेष अवस्था में। पीके और रॉड ने क्या बोला कि परिवर्तन शब्द किशोरावस्था का दूसरा नाम है। ठीक है, तो हम समझ लेंगे बिग और हॉट चेंजेस, बिग एंड हॉट चेंजेस, बस इसको याद रख लेंगे, बिग एंड हॉट चेंजेस। हॉट चेंजेस कब होते हैं? बिग, बड़े बड़े चेंजेस कब होते हैं? किशोरावस्था में। तो किशोरावस्था मतलब क्या है? चेंज। किशोरावस्था क्या है? चेंज। किसने बोला? चेंजेस कैसे होंगे? बिग एंड हॉट। तो ये सारी हमारी क्या थी? परिभाषाएं, उपनाम और इसकी परिभाषाएं आ गई। देखो अब इसके उपनाम में थोड़ी थोड़ी देखते हैं। इसको क्या बोला जाता है? टीन एज। क्या बोला जाता है? टीन एज। अच्छा, हमने वैलेंटाइन पढ़ा था। वैलेंटाइन ने इसको दो नाम दिए, एक तो मित्रता की अवस्था और एक इसने बोला अपराध की प्रवृत्ति। तो याद रख लेना, वैलेंटाइन ने क्या बोला? अगर वैलेंटाइन किसी को बनाना है तो दोस्त तो बनाएंगे, साथ में अपराध भी कर सकता है वो, अपराध की प्रवृत्ति की अवस्था, अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय। वैलेंटाइन कैसा होगा हमारा? नाजुक होगा, तो नाजुक समय। तो ये भी इसने बोला है। अपराध की प्रवृत्ति का नाजुक समय कौन सा होगा? देखो अपराध तो कहाँ होगा? किशोरावस्था में होगा, लेकिन बोला किसने है? वैलेंटाइन ने, क्योंकि वैलेंटाइन बना ली, मित्र बन गई। अब वो मित्र उसने उसको क्या कर दिया? मना कर दिया, तो वो क्या करेगा? अपराध की ओर बढ़ जाएगा, क्योंकि समय कैसा होता है? नाजुक होता है। तो ये ट्रिक बना लेना छोटी सी। अच्छा, इसका हम क्या पढ़े थे? नाम पढ़े थे। एक तो टीन एज, क्या बोलते हैं इसमें? टीन एज। एक इसको बोलते थे बसंत काल। देखो सभी कालों में बसंत ऋतु आती है, तो सबसे बेस्ट ऋतु कौन सी थी? बसंत होती है, तो इसको बोला गया बसंत काल। स्वर्ण काल, सुनहरा काल, ये इसको बोला जाता है। मेच्योरिटी आती है इसके अंदर, क्योंकि बाल्यावस्था में तो क्या थी? स्यूडो मेच्योरिटी थी, छद्म परिपक्वता, झूठी परिपक्वता दिखाता था बच्चा, लेकिन इसमें मेच्योरिटी आती है, तो इसको क्या बोल देता है? परिपक्वता काल, परिपक्वता काल। ठीक है, इसमें भी ग्रुप बनते हैं। देखो जो ग्रुप पहले बने थे वो ग्रुप अभी भी बनेंगे, तो पीयर ग्रुप भी बनते हैं इसके अंदर, लेकिन बनते मैन कहाँ बनते हैं? मैन बनते हैं हमारे पास बाल्यावस्था के अंदर। ठीक है, इस अवस्था में कहते हैं पूर्ण रूप से मानसिक विकास होता है, पूर्ण मानसिक विकास, पूर्ण मानसिक विकास का काल, ये भी इसका नाम है। कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में देख लिया करो, समझ में आ जाएगी पेपर के अंदर। इसको सेवा काल बोला गया है, सेवा काल। किशोरावस्था में सेवा करने की भावना आती है, तो सेवा काल इसमें बोला गया है। संघर्ष तूफानों की अवस्था, ये हमने पढ़ ली, बोली किसने? हैंडी कमेटी ने। और समस्या काल बोला गया इसको। कठिन अवस्था बोला था ना, कठिन अवस्था बोला था किलपैट्री ने, तो समस्या काल भी इसका उपनाम हो गया। और इसको बोला जाता है उलझन की अवस्था। कठिन काल है तो उलझन तो होगी, उलझन व अटपटी अवस्था बोला जाता है। बक्की अवस्था किसको बोलते हैं? बकबक करने की बाल्यावस्था को। और अटपटी अवस्था किसको बोला जाता है? किशोरावस्था को। ठीक है, तो ये क्या है? इसके उपनाम। अब क्या पढ़नी है? हमें इसकी विशेषताएं पढ़नी है। तो हमारी इसकी विशेषता होगी, इसकी जो विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं, क्या क्या विशेषता होगी इसके अंदर। ये विशेषताएं हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे विशेषताएं, और इसके कुछ सिद्धांत हैं वो भी हम किस में कर लेंगे? नेक्स्ट क्लास में करेंगे।